हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। ये क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर, ठीक है। तो अल्कोहल बनाते कैसे हैं, तो देखिए, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर एक OH ग्रुप को जोड़ा जाता है तब अल्कोहल का निर्माण होता है। मतलब कि क्या हुआ कि कोई एल्केन है, उससे हमने किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि हाइड्रोजन को निकाल दिया, फिर उसके स्थान पर एक OH ग्रुप को जोड़ दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। इसे एक जनरल रिएक्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एल्केन है, जैसे कि हमारी डेफिनेशन में बोला गया है कि जब किसी एल्केन से, तो हमने एक एल्केन ले लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसके स्थान पर एक OH ग्रुप को जोड़ा जाता है, तो हमने यहाँ पे प्लस OH कर दिया, OH ग्रुप को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तब अल्कोहल का निर्माण होता है। तब क्या होगा, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, अल्कोहल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये एल्केन होता क्या है। तो एल्केन जैसे CH4, C2H6 ये हमारे एल्केन होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे एक मेन रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एल्केन ले लिया CH4, ये क्या है हमारा, मेथेन, जो कि एक एल्केन है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर एक OH ग्रुप को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, मतलब कि निकाल के। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, CH3, 4 में से 1 चला गया, 3 बचे। फिर हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर एक OH ग्रुप को जोड़ा जाता है। तो हमने हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन क्या रह गया, एक OH ग्रुप को जोड़ा जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, एक OH ग्रुप को हमने जोड़ दिया, तो प्लस OH, प्लस OH। जब हम इसमें प्लस OH करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ये हमारा बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, ये हमारा मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एल्केन लेते हैं C2H6, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसमें वही रहेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। इसमें भी वही कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे हाइड्रोजन, 5। जब 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। फिर हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि उसके स्थान पर एक OH ग्रुप को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक OH ग्रुप को जोड़ दिया, जब वहाँ जोड़ा तो हमने यहाँ जोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। क्या बन गया हमारा, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल बन गया। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1OH होता है, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है, ठीक है। नंबर 1, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर 1 क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। इसमें पहला आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से केवल एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। कि बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से केवल एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये अल्कोहलिक कोई कार्बन है, इससे कितने, एक OH ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाया गया है, ठीक है। सेम यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप है, इसलिए यह भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो बे अल्कोहल जिसमें 2 डिफरेंट कार्बन एटम से 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे CH2OH, CH2OH,
यहाँ पे 2 डिफरेंट कार्बन एटम हैं और दोनों से एक एक OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो कितने OH ग्रुप जुड़े हैं? 2 OH ग्रुप जुड़े हैं, वो भी कैसे? 2 डिफरेंट कार्बन एटम से, जो कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बे अल्कोहल जिसमें 2 डिफरेंट कार्बन एटम से 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, ठीक है। तो बे अल्कोहल जिसमें 3 डिफरेंट कार्बन एटम से 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन एटम हैं और तीनों से एक एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो टोटल OH ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? 3, जो कि हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग है कि बे अल्कोहल जिसमें 3 डिफरेंट कार्बन एटम से 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल। अब आते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल पर। बे अल्कोहल जिसमें डिफरेंट कार्बन से कई OH ग्रुप जुड़े होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप हैं, जैसे OH यहाँ पे CHOH का होल 4 CH2OH सॉर्बिटॉल इसका एक उदाहरण है, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? तो बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से या तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या एक भी ना जुड़ा हो प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। क्या होते हैं प्राइमरी अल्कोहल? बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से या तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या एक भी ना जुड़ा हो प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे HHCHOH। तो यहाँ पे क्या है, यह हमारा अल्कोहलिक कार्बन है, इससे कितने एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या एक भी ना जुड़ा हो। यहाँ पे तो एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे एक है, ठीक है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? प्राइमरी के या 1 डिग्री अल्कोहल के। अब हम आते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 2, ठीक है। अल्कोहलिक कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं? 1 और 2। तो ये कैसा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल पर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? सिमिलरली उन्हीं दोनों की तरह है कि बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों टर्सरी अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं एल्किल ग्रुप? 1 2 3। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? बे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों टर्सरी अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप हैं? 1 2 3। तो इस हिसाब से ये कौन सा अल्कोहल हुआ? ये हमारा टर्सरी अल्कोहल हो गया।